दोस्तों, जब भी किसी भूतिया कहानी का जिक्र होता है तब हमारे सामने एक सुनसान जंगल या फिर सुनसान पड़ी पुरानी हवेली की इमेज बनने लगती है। लेकिन जिस कहानी की मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूँ उसमें कोई सुनसान जंगल नहीं है। हाँ, हवेली ज़रूर है लेकिन सुनसान वीरान नहीं बल्कि बिल्कुल आबाद। जी हाँ, आबाद मीन्स कि वहाँ पर एक परिवार और भूत दोनों साथ में रहते हैं। ये कहानी बिल्कुल सच है और है भी इंडिया के उत्तर प्रदेश के एटा की। एटा में एक गांव है चमकारी और कहानी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत शाम के साथ। जिस हवेली का मैं जिक्र कर रहा हूँ उस हवेली से अचानक एक चीख गूंजती है। आवाज़ किसी लड़की की है। कहती है, मुझे हवेली से मत निकालो, ये मेरा घर है, वरना मैं तुमको सबको बर्बाद कर दूंगी। कोई कुछ समझे इससे पहले एक और चीख गूंजती है, मगर इस बार चीख में मौत की तकलीफ भी घुली हुई है। पानी पानी कर रहने की आवाज़ के साथ कोई लड़की पानी मांगती है। ये वाकया कहीं और होता तो शायद कोई न कोई तो मदद के लिए आ भी जाता, मगर इस गांव में हर कोई डर से सहम सा जाता है, क्योंकि पिछले कई दशकों से ये ऐसी चीखें इस हवेली से निकलती रही हैं और लोग कांपते हुए सुबह का इंतज़ार कर रहे हैं। इस हवेली के मालिक सत्येंद्र तोमर कहते हैं कि यहाँ पहले सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे ये तकलीफ बढ़ती ही गई। यहाँ घुंघरुओं की आवाज़ें सुनाई देती थी, नाचने की आवाज़ें। इस तरह प्रॉब्लम क्रिएट होती रही। तांत्रिकों को बुलाया गया। कभी कभी आवाज़ें आती, आपको घर छोड़कर जाना पड़ेगा, ये घर मेरा है। इस तरह से हम लोगों को डर लगने लगा। हम लोग खौफ के साए में जीने लगे। लेकिन सवाल ये था कि आखिर कौन है ये लड़की और इसका इस घर से क्या रिश्ता है। क्यों दिन ढलते ही इस हवेली के पास से गुजरने वाले रास्तों पर कब्रिस्तान सा सन्नाटा पसर जाता है और एक अजीब अनमनी से लड़की इस हवेली में भटकती दिखाई देती है। कभी जरोखे से जागती तो कभी हवेली की छत से नज़र गड़ाए दूर किसी मुसाफिर का इंतज़ार करती जिसने उसे गौर से देखा हो। कभी इन्हीं नज़रों के दीवाने थे लोग, जो जहाँ खड़ी होती थी उसी के आसपास खड़े होकर लोग उसका दीदार करना चाहते थे। जिस घर में वो रहती थी उस खिड़की पर लोगों की नज़रें टकटकी लगाए रहती हैं। इंतज़ार करते थे लोग कि कब खिड़की खुले और कब उसका दीदार हो। लेकिन अब इस हवेली में मौत जिंदगी पर बहुत भारी पड़ी है। एक रमिया, जी हाँ, अब तक कई लोगों की जान ले चुकी है। और वो रमिया एक तवायफ थी जिसका कभी जलवा हुआ करता था। रमिया बाई, उसकी पायल जब छनकती थी तो लोग दीवाने हो जाया करते थे। हर हवेली का मालिक ये सपना पाला करता था कि ये दिन ऐसा आए मेरी ज़िंदगी में कि इस रमिया के घुंघरू सिर्फ मेरे लिए खनकेंगे। बात करीब 200 साल पुरानी है, जब रमिया इसी हवेली में मुजरा किया करती थी। रमिया के दीवानों की फहरिस्त में इसी इलाके के 2 सगे भाइयों का भी नाम शुमार हुआ करता था, जो तकरीबन हर शाम उसी के पास गुजारा करते थे। मगर रमिया उस बला का नाम था जिसकी खूबसूरती और हुनर के आगे क्या रिश्ते और क्या नाते, पल भर में बिखर जाते थे। और यही हुआ उन दोनों भाइयों के साथ भी। रमिया को लेकर दोनों इस कदर जज्बाती हुए कि एक दूसरे की ही जान के दुश्मन बन गए। और जब रमिया ने बेकाबू हालात काबू में करने की कोशिश की तो गुस्से से लहराता हुआ एक खंजर रमिया के ही शरीर में उतर गया। दरअसल ये कहा जाता है कि दोनों भाइयों की लड़ाई में बीच बचाव करने आई थी रमिया। उसकी गलती कुछ भी नहीं थी। उसकी गलती यही थी कि वो चाहती थी कि दोनों में खून खराबा ना हो। लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। खून तो हुआ, लेकिन उन दोनों भाइयों में से नहीं बल्कि रमिया का, जिसका कोई कसूर नहीं था। और अगर कसूर था तो ये कि वो खूबसूरत थी। कसूर था तो ये कि लोगों में उसकी दीवानगी थी, जिस पर वहाँ से 7 कोस दूर तक लोग खींचे चले आते थे। लेकिन आज उसी खूबसूरती पर 2 भाई ऐसे टूटे कि आपस में ही भिड़ गए और खंजर रमिया के सीने में घुस गया। वो खंजर बहुत गहरा जख्म छोड़ गया था। जिंदगी की सांसें उसकी टूटी हुई पायल के घुंघरुओं की तरह बिखरती जा रही थी। मौत दस्तक दे चुकी थी और फिर रमिया के साथ ही नाच गाना, मस्ती, ठिठोली, सब कुछ ख़त्म हो गया था उसकी मौत के साथ ही।
और ये मौत उस हवेली पर बहुत भारी पड़ी। वक्त बीतता गया मगर उसकी यादें कभी धुंधली नहीं पड़ती भी कैसे, क्योंकि रमिया ने तो इस हवेली को कभी छोड़ा ही नहीं। वो आज भी लोगों को नज़र आती है, मगर गाती गुनगुनाती नहीं, बदहवास घूमती हुई, याद करती हुई उन सुनहरे दिनों को जब एक महफिल उठती नहीं कि दूसरी सजाने को बेताब लोग वहाँ पर पहुँच जाया करते थे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि 200 साल पहले इस ड्योढ़ी से निकला हर कदम मस्ती से झूमता हुआ निकलता था, मगर आज यहाँ से सिर्फ और सिर्फ लाशें निकलती हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बारे में हवेली मालिक सत्येंद्र तोमर बताते हैं कि मेरी माँ को एक दिन साया दिखाई दिया, इसके बाद उनकी मौत हो गई। इस तरह रमिया का प्रकोप हमारी हवेली पर हमेशा खौफनाक साये की तरह पड़ता गया। एक एक कर मेरे 3 बच्चे, फिर मेरी पत्नी की भी जान जा चुकी है। हालांकि अब इस हवेली को बचाने की जिम्मेदारी सत्येंद्र तोमर पर ही है। वो एक पढ़े लिखे इंसान हैं और इससे पहले वो भूत प्रेत जैसी बातों को मानते भी नहीं थे, मगर आज जब वो अपने परिवार पर नज़रें दौड़ाते हैं तो हर रिश्ता अधूरा नजर आता है। वो जिंदा है मगर पत्नी नहीं रही, कोई बच्चा जिंदा है तो माँ मर चुकी है, भाभी है मगर भाई जान गंवा चुका है। कहते हैं कि तोमर परिवार से पहले इस हवेली में गुप्ता परिवार रहा करता था। लगातार हुई मौतों ने गुप्ता परिवार को इतना तोड़ दिया कि उन्होंने कौड़ियों के दाम ये हवेली बेच दी और ख़रीदी तोमर परिवार ने। और ख़रीदते ही बच्चे बूढ़े जवान एक एक करके 8 लोग मौत के मुंह में समा गए। फिर सहारा लिया पूजा पाठ का, नतीजा ज़ीरो। नतीजा ये निकला कि इस बार उसकी भी जान गई जिसने पूजा पाठ करवाया था। इस बारे में पुरानी मकान मालकिन ओमवती गुप्ता बताती हैं कि आगरा रोड पर बसा गांव चमकरी है। वक्त के पलों को बुनते बुनते आज करीब 200 साल गुजर चुके हैं, लेकिन उस हादसे के बाद यहाँ कुछ नया नहीं हुआ है सिवाय रमिया की दास्तान के, जो यहाँ के ताने बाने में बुन सी गई है, कुछ इतनी शिद्दत से कि बाकायदा नज़र भी आती है। अनमनी सी भटकती हुई हवेली के बाहर भी और अंदर भी। नतीजतन इसके मकान मालिक इसे बेच देना ही बेहतर समझते रहे। यही वजह है कि आज इस हवेली में किसी के चेहरे पर रौनक नज़र नहीं आती। बच्चे गुमसुम से रहते हैं, बड़े जैसे बस जिंदा हो। घर घर सा नहीं लगता, और लगे भी कैसे, क्योंकि घर ने उन्हें कभी अपनाया ही नहीं, अलबत्ता छीना ज़रूर उनके तमाम अपनों को अचानक। रमिया का सच क्या है हम नहीं कह सकते। हाँ, इतना ज़रूर कह सकते हैं कि यहाँ रहने वाले दोनों परिवारों में बेहिसाब बेवजह मौतें हुई हैं, और अगर ये सब कुछ इत्तेफाक है तो यकीनन बहुत ही खौफनाक इत्तेफाक है, शायद रमिया के खौफ से कहीं ज़्यादा खौफनाक। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। अब इजाज़त लेना चाहूँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसी ही पॉडकास्ट सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, अगर कोई फीडबैक है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अलविदा।